क्लास 10th प्रोज बुक फर्स्ट फ्लाइट का एक चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है, मींस खुद रिटर्न किया गया है एन फ्रैंक के द्वारा। तो इसके विषय में आज हम आपको जानकारी देंगे, प्लस एक लॉन्ग आंसर, और लॉन्ग आंसर से ही शॉर्ट आंसर भी आपका डेवलप हो जाएगा। तो चैप्टर में बताया गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, मतलब ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पूरा हिटलर का दबदबा था, उसी का डोमिनेंस था पूरा जर्मनी में। ध्यान रखिएगा, एन फ्रैंक एक यहूदी लड़की है और वहां पर जर्मनी में ये फ्रैंकफर्ट नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन हिटलर की नाजी पार्टी से ये बचने के लिए जर्मनी को छोड़ देते हैं, फ्रैंकफर्ट को छोड़ देते हैं, और एम्स्टर्डम जो कि हॉलैंड में था, हॉलैंड को नीदरलैंड भी बोला जाता है, वहां पर जाकर शरण ले लेते हैं। और फिर बताया गया है इनका जो 13वां बर्थडे था, 13th बर्थडे, तो यहाँ पर इनके पिताजी ऑटो फ्रैंक ने इनको गिफ्ट किया था एक डायरी, और वही डायरी ने इनको इमॉर्टल बना दिया, अमर बना दिया पूरी दुनिया में, एन फ्रैंक को। उसमें उन्होंने सारे इंसिडेंट को लिखा था। एक 13 साल की बच्ची के व्यूज को पढ़कर आदमी बिल्कुल शॉक्ड हो गया, अमेज्ड हो गया। उसमें नाजी पार्टी के द्वारा जितने कत्लेआम किए गए, पूरे लाखों यहूदी लोगों को, वो पूरी इंसिडेंट इन्होंने उस पर लिखा था, और इनके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुआ उन सभी बारे में इन्होंने उस डायरी में मेंशन किया है, और उसी डायरी ने इनको इमॉर्टल बना दिया। तो जब ये शरण लिए थे कहां पर, एम्स्टर्डम जो कि हॉलैंड में है, नीदरलैंड में है, एक सीक्रेट रूम में थे। किसी तरीके से हिटलर को ये जानकारी मिल जाती है, नाजी पार्टी को, और वहां से इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और जाकर कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाता है, जहां पर टाइफस नामक बीमारी से एन फ्रैंक की डेथ हो जाती है। केवल इनके पिताजी बचते हैं, और जब बचते हैं तो जब ये जाते हैं तो उसी जगह पर जहां ये छिपे हुए थे इनको डायरी मिलती है। डायरी को जब ये पब्लिश कराते हैं तो एटलीस्ट 70 लैंग्वेज में इसको पब्लिश कराई गई, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर हुई। लोगों ने दिल लगाकर इसको पढ़ा और उस डायरी ने इनको इमॉर्टल बना दिया, एन फ्रैंक को। तो यही सारी बातें हैं इस चैप्टर में। तो देखते हैं इसका लॉन्ग आंसर। चलिए अब ये देखते हैं लॉन्ग आंसर इसका। लॉन्ग से ही आपका शॉर्ट आंसर भी डेवलप हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, द लेसन क्या चीज है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। राइटर कौन है, एन फ्रैंक, जो कि खुद उन्होंने लिखा है, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है। सबसे पहले आप एक कोटेशन लिख दीजिएगा, नंबर आपको वैसे ही मिल गया, फुल मार्क्स। तो ऑल पीपल हैव द राइट टू लिव इन फ्रीडम। ऑल पीपल हैव द राइट टू लिव इन फ्रीडम। सब लोग अधिकार रखते हैं आजादी में जीने का, मतलब सब लोगों के पास अधिकार है आजादी में जीने का। हमें किसी को किसी की आजादी से वंचित नहीं करना चाहिए। तो एन वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। जर्मनी में इसका जन्म हुआ था, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में इसका जन्म हुआ था। कब, 12 जून 1929, 12 जून 1929 को इसका जन्म हुआ था। When she was 4, जब ये केवल 4 साल की थी, उसके मम्मी पापा हॉलैंड चले गए, जिसको नीदरलैंड भी बोला जाता है। और हॉलैंड में कहां गए, एम्स्टर्डम में गए। फॉर सम टाइम एंड लिव्ड विथ हर ग्रैंडमदर। कुछ समय के लिए एन फ्रैंक अपनी दादी माँ के साथ रही। बट इन 1934, लेकिन 1934 में सी ऑल्सो वेंट टू हॉलैंड, वो भी हॉलैंड चली गई। एन फ्रैंक फील्स लॉनली। फिर उसके बाद वो बिल्कुल अकेला महसूस करती है हॉलैंड में। एंड गॉट अ डायरी, एंड को एक डायरी मिलती है फ्रॉम हर फादर, अपने पिताजी से उसको एक डायरी मिलती है एज अ गिफ्ट, एक गिफ्ट की तरह। फॉर हर 13th बर्थडे, जब उसका 13वां जन्मदिन था तब उसको एक डायरी उसके पिताजी देते हैं। और जन्म इसका कब हुआ था, 12 जून 1929। 12 जून 1929 में इनका बर्थडे था, इनका जन्म हुआ था। एंड्स डायरी बिकेम हर फ्रेंड। एंड की डायरी उसकी क्या बन गई, फ्रेंड बन गई। एंड सी नेम्ड इट किटी, और उसने उसको प्यार से एक नाम दिया था, किटी। सी थिंक्स, वो सोचती है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। एन फ्रैंक का मानना था कि जो पेपर होता है वो अधिक धैर्य रखता है देन पीपल, लोगों की तुलना में। क्योंकि हम लोग से कुछ बोलेंगे, लोग कभी कोई पसंद करेंगे कोई चीज, कोई आपको नापसंद करेंगे, ठीक है, या आपसे बोर हो जाएंगे। लेकिन पेपर में आप कुछ भी लिखिए, कितनी देर तक लिखिए, कभी बोर नहीं होगा, और ना ही आपको कुछ इंटरप्ट करेगा, बाधित करेगा, ना आपको दिक्कत करेगा। इसीलिए उसने कहा कि पेपर के पास मोर पेशेंस होता है लोगों की तुलना में। बिकॉज पेपर एक्सेप्ट्स, क्योंकि कागज स्वीकार कर लेता है उस थॉट्स को, डर को, एंड फीलिंग्स को, भावनाओं को, विदाउट इंटरप्टिंग, बिना कुछ रोक टोक के, और गेटिंग बोर्ड, और बिना बोर हुए सब कुछ पेपर स्वीकार कर लेता है। जब स्कूल में उसने एडमिशन लिया था
तो सभी टीचर से उसकी बनती थी, सिर्फ एक टीचर से उसकी नहीं बनती थी, जिसका नाम था मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग मैथ्स के टीचर थे, मैथ्स उसको नहीं समझ में आती थी और ये अधिक बात करती थी, जिस वजह से टीचर इसको 3 बार ऐसे राइटिंग करने के लिए कहता है। फर्स्ट चैटरबॉक्स मतलब बातूनी, दूसरी बार एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स और तीसरी बार क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। 3 बार ऐसे राइटिंग करने के लिए कहते हैं और थर्ड टाइम पे इसने एक पोयम के रूप में लिख दिया था, क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। ये थर्ड एस्से दिया था मिस्टर कीसिंग ने, इसको इसने पोयम के रूप में लिखा था और उसी से वो काफी इंप्रेस्ड हो गए और उसके बाद इसने एक्स्ट्रा होमवर्क देना बंद कर दिया मिस्टर कीसिंग ने और इसको प्यार करने लगे और इसको छूट भी दे दिए बात करने के लिए। तो इस तरीके से ये सारी घटनाएं घटी हैं चैप्टर में, जो कि हमको ध्यान रखना है। स्कूल में से यूज्ड टू स्पीक टू मच, विद्यालय में वो बहुत ज्यादा बोला करती थी। यूज्ड टू मीन्स होता है करता था, करती थी, करते थे, जब पास्ट टेंस में किसी की आदत हो। विद्यालय में वो बहुत ज्यादा बोला करती थी। सो एज ए पनिशमेंट, इसलिए पनिशमेंट के रूप में उसके जो टीचर थे मिस्टर कीसिंग, जो कि मैथ्स पढ़ाते थे, गिव एन एसे, उसको एक एसे लिखने के लिए दे देते हैं, टू राइट, लिखने के लिए। एंड शी रोट इट, और उसने इसको लिखा भी, दैट इट इज जस्ट एन इनहेरिटेड ट्रेट। उसने बताया कि यह मेरी जो है एक इनहेरिटेड ट्रेट है, मीन्स वसीयत में मिली हुई या वंशानुगत, ट्रेट मीन्स आदत है, विच आई गॉट फ्रॉम माई मॉम, जो कि मुझे अपनी माँ से मिला है। अर्थात उसकी माँ भी काफी बात करती थी, तो ये वंशानुगत मेरी आदत है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी कम बोलने की, लेकिन ये मुझको वसीयत में मिली हुई मेरी विशेषता है। वंस एंड अगेन स्टार्टेड स्पीकिंग, एक बार एंड दोबारा फिर बोलना शुरू कर देती है क्लास में, बार बार बात करना शुरू कर देती है क्लास में। सो द टीचर गेव हर वन मोर एस्से, उसको एक और बार एस्से दे देता है लिखने के लिए। एंड शी रोट इट, और उसने इसको लिखा एज ए पोयम। किस रूप में लिखा था? पोयम के रूप में। तो मैंने कहा 3 बार एस्से दिया गया, लेकिन मैंने इसमें पूरा नहीं लिखा, ये आपको क्यों लॉन्ग आंसर लिखना है इसलिए। तो यहां पर उसको एक और एस्से दे देता है लिखने के लिए। तो इस बार उसने क्या लिखा था? पोयम के रूप में। कैसे लिखा था? पोयम के रूप में। अबाउट अ मदर डक, एक बताती है कि एक मदर डक थी और एक फादर डक था। एक मदर डक थी और एक फादर स्वैन था। बताती है पोयम में, एक मदर डक थी और एक फादर स्वैन था। उनके 3 डकलिंग थे, मतलब बच्चे थे, और जो फादर स्वैन होता है वो ज्यादा बोलने की वजह से क्वैक 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 करके बोलते रहते थे उसके बच्चे, उसको चोट से मार मार के उसकी जान ले लेता है, पनिश करता है। इस तरीके से फादर स्वैन डियर डकलिंग्स, अपने डकलिंग्स को मार देता है जान से। इट वॉज ए स्वैन स्टोरी, और यह एक किसकी कहानी थी? स्वैन की स्टोरी थी, हंस की कहानी थी। द टीचर इम्प्रेस्ड बाय हर पोयम, टीचर उसकी पोयम से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है और वो अपने ऊपर ही ले लेता है। एंड स्टॉप्ड गिविंग एक्स्ट्रा वर्क, और उसको एक्स्ट्रा वर्क देना बंद कर देता है और वो पूरी तरह से टोटली चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपका लॉन्ग आंसर है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।